हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो मैंने बहुत दिनों से पोस्ट नहीं करा है, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपना टेबल सेटअप करा बेड पे, उसके बाद मैं वो कैब लेके बैठी थी। आज मैं फोबियाज़ और एंटोनिम्स का रिवीजन करी थी जो मैंने पहले करे हुए थे, क्योंकि अब वो मेरे दिमाग से निकलने लगे हैं। रिवीजन करने के बाद मैंने अनन्या मैम का वीडियो मॉक लगाया। बीच पे मेरे घर में शादी थी, जैसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने अपने कपड़े दिखाए थे। एंड उसके बाद ना मैं गांव आ गई थी, तो अब मेरे व्लॉग्स में आपको मेरा गांव देखने को मिलेगा। वीडियो मॉक लगाने के बाद मैंने लास्ट ईयर का एक सेक्शनल इंग्लिश का दिया और अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करी एंड अपनी रिविजन नोटबुक में नए वर्ड्स और इडियम्स नोट डाउन करे। उसके बाद मैं लंच करके आई, देन मैंने ब्लिट्स का एक मॉक लगाया। इसमें मेरा मॉक नंबर 14 ही चल रहा है। मैं बहुत पीछे हो गई हूँ शादी और गांव में ट्रैवल करने के चक्कर में, बट आई विल बकल अप। कंसिस्टेंसी टूटी है तो दोबारा बनानी भी मेरी हाथ में है। एंड अब मैं बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ सकती क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे एग्ज़ाम में। एंड गाइस, अगर आपकी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बस गिव अप नहीं करना है। अगर ब्रेक हुई है तो वो दोबारा बिल्ड कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो आप मेरी जर्नी में जुड़ के मेरे साथ कर सकते हो। देन मॉक एनालिसिस करने के बाद मैंने मेंस्ट्रुएशन 3D शुरू करा था। शुरू तो नहीं, मतलब मैंने ना ऑलमोस्ट आधी वीडियो करी हुई थी, मेरा 2.5 घंटे की बची थी। तो मैंने डिसाइड करा था कि आज तो मैं जैसे तैसे ख़त्म करूँगी, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी छूट जाती है ना तो दिन में 4 घंटे पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट वी हैव टू डू इट वन वे और दी अदर। तो इसीलिए पीछे का सब भूल जाओ और बस आगे के लिए जितना भी टाइम मिला है पूरी मेहनत कर दो। और मैथ्स पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान अपनी विंडो से बाहर गया और बाहर इतनी प्यारी हवा चल रही थी। बट मौसम कितना भी प्यारा हो, अपना टारगेट ख़त्म करने से पहले हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इसीलिए मैं वापस अपना ध्यान अपनी वीडियो पे लाके मैंने लेक्चर ख़त्म किया। एंड जब चैप्टर का नाम लिख के उसकी वीडियो के आगे एक टिक लगता है, इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है ना। तो मेरे को पहला दिन का मोटिवेशन तो यहीं से मिल गया था कि चलो एक चैप्टर तो ख़त्म हुआ मेरा। और ये करते करते मैं भूल भी गई थी कि बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, तो मैंने सीधा रीजनिंग का मॉक लगाया। उसके बाद मैं शाम का स्नैक्स खाने नीचे गई थी। वापस आके मैंने देखा कि अब तो काले बादल ही बन गया, तो अब तो मुझे बाहर जाके देखना ही पड़ेगा मौसम। एंड शाम के टाइम क्या होता है ना, यहाँ पे लाउड स्पीकर पे भजन चलने लगते हैं, तो वो इतना पीसफुल लगता है। मैं थोड़ी देर जाके फिर वहीं बैठ गई थी। आधा घंटा मैंने मौसम एंजॉय करा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब दोबारा रीजनिंग तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, तो मैंने सोचा बाहर ही बैठ के पढ़ लेती हूँ। कम से कम मौसम भी इंजॉय कर लूँगी और मेरा टारगेट भी मीट हो जाएगा। और ये करते करते बारिश आ गई थी एंड मेरा लैपटॉप भीगने लग गया था, तो मैंने बस थोड़ा सा एंगल बदला था, मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि बस 2-4 बूंद की बारिश हुई और फिर वो बंद हो गई थी। तो मैंने अपना रीजनिंग का मॉक यहीं पर ख़त्म किया था पूरा। मॉक और उसकी एनालिसिस करने के बाद मैं शाम को थोड़ी देर अपने भैया के साथ बाहर चली गई थी गोलगप्पे खाने, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी। रात को वापस आके मैंने डिनर करा। उसके बाद मैंने FRB शुरू करी थी इकोनॉमिक्स की। एंड आज मेरा ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं था रात को, और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, अभी भी मेरी आवाज़ ख़राब ही है, तो मैंने बस 2 लेक्चर्स करे। सो या दैट्स इट, बाय गाइज़।